आगरा में स्थित शिल्पगार में आज कार्निवल का आरंभ हो गया है। यह कार्निवल 17 अक्टूबर से 10 नवंबर तक चलेगा। इस दौरान लोगों को 50 से ज्यादा अलग अलग तरह के खान पान के स्टॉल्स का आनंद उठाने का मौका मिलेगा। साथ ही देशी विदेशी और लोकल पर्यटक हॉट एयर बलून का भी आनंद ले सकेंगे। आगरा विकास प्राधिकरण ने शिल्पग्राम में कार्निवल के लिए एंट्री फ्री रखी है। मंगलवार देर शाम को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल, क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर जीएस धर्मेश और मंडलायुक्त ऋतु माहेश्वरी द्वारा शिल्पग्राम में कला शिल्प व्यंजन पर आधारित ताज कार्निवल 2023 का भव्य शुभारंभ किया गया। साथ ही जिलाधिकारी भानुचंद्र गोस्वामी, एडीओ उपाध्यक्ष चर्चित गौड़ और संयुक्त निर्देशक पर्यटन अविनाश मिश्र मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर बघेल ने कहा कि आगरा में खूबसूरत शाम बिता सकेंगे, ऐसी जगह कहीं नहीं है। मंत्री आगे कहते हैं कि यह अच्छी बात है कि मंडल आयुक्त के निर्देश में आगरा प्रशासन नाइट टूरिज्म कल्चर को बढ़ाने के प्रयास कर रही है। ज्यादा से ज्यादा पर्यटक रात्रि में रुके, इसके लिए प्रयास जारी रहेगा। केंद्रीय राज्य मंत्री ने पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए यमुना नदी में क्रूज और बोट चलाने के प्रयास पर भी जोर दिया है। उन्होंने मंडल आयुक्त से यह अपेक्षा की है कि ताजमहल के आसपास एक बहुत बड़ा जंगल है जहां ऊंचे ऊंचे टीले बने हुए हैं। यदि इस क्षेत्र को संवारा जाए तो यह पर्यटकों के लिए बेहद ही दर्शनीय स्थल बन सकता है। ताज महोत्सव समिति का धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज 17 अक्टूबर से 10 नवंबर के बीच में शिल्पग्राम में यहाँ पर ताज कार्निवल का आयोजन किया गया है, जिसका मुझे आज उद्घाटन करने का अवसर प्राप्त हुआ, जिसको मैं रास्ते भर देखते आया हूँ। मोस्टली उत्तर प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत हमारे यहाँ सब, जैसे आगरा का मैं पेठा देख के आया हूँ रास्ते में, पच्चीकारी, लेदर वर्क और इनले वर्क, अलीगढ़ के ताले हैं, तो हाथरस की हींग है, तो मथुरा में ठाकुर जी के वस्त्र होते हैं, मेरठ की कैंची होती है बहुत फेमस। कम लोगों को पता होगा कि मुजफ्फरनगर में टोटल स्कूल के 60% ब्लेजर वो लोग बनाते हैं। बनारस की साड़ी है, तो भागलपुर की खादी है। तो अभी तो आज पहला दिन है, अभी करीब 20-23 दिन चलेगा। खाली उत्तर प्रदेश के नहीं, जैसे जरी का काम है बनारस में, इसके अलावा तारकशी मैनपुरी का है, अथवा टेराकोटा का वाराणसी में काम हो रहा है। तो हमारे हर ज़िले का अपना कुछ ना कुछ एक अच्छा उत्पाद होता है। इसके अलावा बिहार के भी स्टॉल मेरे को लगे, मधुबनी की पेंटिंग वाले लोग आएंगे, और बिहार की सिल्क, बिहार की खादी, छत्तीसगढ़ के अपने आयरन लोहे के उनके बहुत अच्छे स्टैचूज वगैरह बनाते हैं। तो ऐसे संस्कृति का भी आदान प्रदान होगा। मुझे लगता है कल्चर प्रोग्राम भी इस दौरान होंगे। तो जैसे तमिलनाडु में भारत की एकता अखंडता इससे मजबूत होती है। तमिलनाडु में भरतनाट्यम है, तो हमारे यहाँ कथक है उत्तर प्रदेश में, तो किसी राज्य का कथकली है, तो कुचिपुड़ी है, तो बेहुआ असम का है, तो पंजाब का भांगड़ा है, गुजरात का गरबा है, बुंदेलखंड की राई है, तो राजस्थान का घूमर है। तो ऐसे भी कार्यक्रम होंगे। मुझे लगता है साहित्यिक और अन्य प्रकार के भी लिटरेरी भी कार्यक्रम होंगे। हो सकता है कवि सम्मेलन, मुशायरा टाइप के, फैशन के कुछ कार्यक्रम हो सकते हैं। कुल मिला के मेलों में मेल मिलाप बढ़ता है। एक गांव में कहावत है, इस मेले में शक्कर को शक्कर और टक्कर को टक्कर। तो यहाँ केवल शक्कर खाने आए या टक्कर मारने कोई ना आए, ऐसा मैं कहना चाहूँगा। लॉ एंड ऑर्डर बहुत ठीक से रखना है। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में बहुत ही किफ़ायती दरों पर ये मिडिल मैन जो होता है वो ग्राहकों को बहुत बड़ा पैसा उसको जाता है, तो अपना उत्पाद लेकर सीधे यहाँ पर आए हैं। तो पर्यटन विभाग का भी आभार प्रकट करना चाहूँगा, आगरा विकास प्राधिकरण का, और ताज महोत्सव समिति जिसकी चेयरमैन हमारी आयुक्त महोदया हैं ऋतु माहेश्वरी जी। और आते ही उन्होंने कई अच्छे कार्यक्रम किए हैं। अभी ज़्यादा दिन उनकी पोस्टिंग क्यों नहीं हुई, लेकिन सदर बाज़ार में वीकेंड पर आप देख रहे होंगे कि कल्चरल प्रोग्राम हो रहे हैं। और अभी ताज महोत्सव होगा, लेकिन उसके पहले ये हो गया है। आपने देखा होगा कि यहाँ अल्पसंख्यक डिपार्टमेंट के द्वारा हुनर हाट लगाई गई थी, और वो किसी भी मामले में ताज महोत्सव जो
20-25 साल 30 साल से पुराना है, उससे भी ज़्यादा अच्छा वो कामयाब हुआ था। तो इसको भी हर साल लगाया करेंगे, धीरे धीरे प्रचार प्रसार होगा और ग्राहकों को उचित दर पर एक ही मैदान में गृह उपयोगी चीज़ें मिला करेंगी। मेरा बेटा जब 1.5 साल का हुआ था तो वो लकड़ी की 3 पहियों वाली वो मेलों में ही मिलती है, वो हाँ वो सदर बाज़ार के शोरूम्स में नहीं मिली थी, तो उसको मैं बरहन के मेले से लेकर के आया था। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मेले में ही मिल पाती हैं और महिलाओं के लिए गृह उपयोगी चीज़ें भी बहुत मिलती हैं। मैं आयोजन समिति का आभार प्रकट करना चाहूँगा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।